चलिए आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। क्योंकि राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर मॉब लिंचिंग जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। डीडवाना में युवती से छेड़छाड़ पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। एक बार फिर से मॉब लिंचिंग से जुड़ा मामला सामने आया है। बुरे तरीके से पिटाई के चलते युवक की मौत की खबर है। आजवा गांव की घटना है। मृतक सीताराम था, आजवा गांव का निवासी, और एक महिला के साथ उसने छेड़छाड़ की थी। हालांकि जांच का विषय है क्योंकि अब ये पूरा मामला मॉब लिंचिंग से जुड़ गया है। वहीं मेरे सहयोगी नरपत जोया हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नरपत, ये जांच का विषय है कि उसने महिला के साथ छेड़छाड़ की थी या नहीं की थी, लेकिन मॉब लिंचिंग के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। पूरी जानकारी जरा दीजिएगा। जी पुनः बताना चाहूंगा कि ये डीडवाना उपखंड का आजवा गांव है। वहां पर ये जो सीताराम नाम का युवक है, उसने ऐसा आरोप है कि इसने एक युवती को साथ छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ से हाथ होकर परिजनों ने इसको डीडवाना से उठाया और गांव में ले जाकर इसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। और मारपीट करने वाले एक नहीं 10-15 लोग थे और उन्होंने मारपीट करने के साथ साथ युवक को बाइक के पीछे बांधकर घसीटा और जिससे उसकी मौत हो गई। और फिलहाल उसकी जो शव है उस डीडवाना की जो अस्पताल है उसमें रखा गया है और पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मॉब लिंचिंग भीड़ ने पीट कर मार डाला। ये साफ साफ मॉब लिंचिंग का मामला है। बिल्कुल, और ऐसे में अब पुलिस के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? क्योंकि पुलिस का डर यहाँ पर नहीं था, बेखौफ थे यहाँ के लोग और इसीलिए उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया। अगर ऐसा वाकई में मामला था तो पुलिस के पास सूचना करनी चाहिए थी, मामला दर्ज करवाना चाहिए था। और जो मृतक है उनके परिजनों का अब क्या आरोप है, उनका क्या कहना है? देखिए पूनम, ये जब घटना होती है तो ये इस घटना के बाद में ये युवक है जो डीडवाना आकर बैठ जाता है। यहाँ से 2 युवक बाइक पर बिठा कर ले जाते हैं। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करना एक बजाय उस युवक को यहाँ से उठाया और ग्राम में ले जाकर उसके साथ गंभीर मारपीट करते हैं। और गंभीर मारपीट करने के साथ साथ उस बाइक के पीछे बांधकर भी इसको घसीटा जाता है और इसमें इसकी मौत होने की बात सामने आई है। परिवार वाले थाने नहीं जाकर उन्होंने खुद सजा देना उसे समझा होगा, ऐसा करके उन्हें बेटकर ने मार दिया। फिलहाल परिवार के लोग थाने यहाँ अस्पताल में आकर बैठे हुए हैं और पुलिस में यहाँ मामले की जांच करने आ गई है। लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है और पुलिस मौके पर जांच कर रही है। तो वो लोग कौन थे आखिर? क्या वो महिला के रिश्तेदार थे या कोई गांव के लोग थे जिन्होंने इस मृतक के साथ पिटाई की और उसकी मौत तक हो गई? जी पूनम, ये गांव आजवा गांव का मामला है और आजवा गांव में कुछ लोग ऐसे वो लोग भी थे जो परिवार के लिए, एक लड़के का भाई बताया जा रहा है और कुछ लोग उसके परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ में गांव के और भी लोग थे और इन्होंने एक होकर उसके लड़के के साथ मारपीट की और मारपीट में युवक की मौत हो गई। चलिए ठीक है, शुक्रिया नरपत तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ा है। मॉब लिंचिंग जिसे लेकर कई याचिकाएं भी लगी है और रोक भी इस पर लगी है कि इस तरीके की घटनाएं अब ना सामने आए। लेकिन देखना होगा कि इस पर किस तरीके का एक्शन लिया जाता है। और ये भी साफ हो गया है कि यहाँ पर कोई भी कानून से डरता नहीं है, बल्कि कानून को अपने हाथ में ले लिया जाता है। इस तरीके से पिटाई की गई कि उसकी मौत तक हो गई। हालांकि मामला इसलिए पेचीदा ज्यादा है क्योंकि महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला है। हालांकि जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। फिलहाल अभी तक किसी ने भी कोई मामला दर्ज नहीं किया है और ये अस्पताल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। वही पुलिस प्रशासन में हमने पुलिस अधिकारी से, एसपी से भी बात करने की कोशिश की यहाँ पर, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्हें इस पूरे मामले में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अस्पताल की फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर पुलिस के नुमाइंदे नजर आ रहे हैं और ऐसे में एसपी का कहना कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है, ये भी कई सवाल खड़े करती है।